नमस्कार। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में करंट अफेयर्स की अहमियत तो हम सब जानते ही हैं, है ना? तो चलिए आज 22 फरवरी की उन बड़े खबरों को समझते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में सच में गेम चेंजर बन सकती हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले एक नजर डालेंगे दिन की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। फिर 3 जरूरी मुद्दों में थोड़ा और डीप डाइव करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ। और आखिर में एक रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें वो फैक्ट्स होंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के अखबार की उन हेडलाइंस को पकड़ते हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है, और साथ ही ये भी समझते चलेंगे कि ये सिलेबस के किस हिस्से से जुड़ती हैं। हमारी पहली खबर आ रही है सीधे जम्मू कश्मीर से, जो कि जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। देखिए, होता क्या है कि सर्दियों में भारी बर्फबारी घुसपैठ को मुश्किल बना देती है, पर जैसे ही बर्फ पिघलती है, सीमा पार से गतिविधियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए सेना का ये कदम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक मूव है। अगली खबर इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, और ये मेक इन इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनी का भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का कद कितना बढ़ रहा है। और अब पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में एक जबरदस्त कामयाबी। भारत ने टिटनेस और डिप्थीरिया का एक नया स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। इससे न सिर्फ हमारी अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि दुनिया की फार्मेसी के तौर पर हमारी पहचान और भी पक्की होती है। ये खबर सिर्फ एक एयरपोर्ट के विस्तार की नहीं है, असल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए उस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी और आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने की एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। और अब एक ऐसी खबर जो गवर्नेंस और हायर एजुकेशन के चैलेंजेस को सामने लाती है। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में जो कुछ चल रहा है वो हमें याद दिलाता है कि एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो हेडलाइंस तो हमने देख ली, अब चलिए जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को जरा और गहराई से समझते हैं और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि पुंछ और राजौरी में सेना का ये ऑपरेशन सिर्फ एक रूटीन एक्शन है या इसके पीछे कोई बड़ी और गहरी रणनीति काम कर रही है। चलिए पता लगाते हैं कि ये भारत के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। जब सेना का इतना बड़ा अधिकारी खुद जमीन पर होता है तो ये एक साफ संदेश देता है कि सिचुएशन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा कमिटेड है। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब साफ है, ये सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। सेना अब घुसपैठ होने का इंतजार नहीं कर रही, वो इंटेलिजेंस के आधार पर पहले ही उन रास्तों और इलाकों पर दबदबा बना रही है जहां से खतरा हो सकता है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। चलिए अब नेशनल सिक्योरिटी से हटकर इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, जहां भारत आत्मनिर्भरता की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फॉक्सकॉन की ये नई सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। इसे सिर्फ एक फैक्ट्री की तरह मत देखिए, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी की रेस में भारत का एक बड़ा दाव है। देखिए, आज के दौर में सेमीकंडक्टर ये नए जमाने का तेल है, और इस फील्ड में आत्मनिर्भर होने का मतलब है दुनिया में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना। सीधी सी बात है, जब फॉक्सकॉन जैसा टेक जायंट भारत में इतना बड़ा निवेश करता है तो ये पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाता है। सिग्नल ये कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेक इन इंडिया के लिए इससे बड़ा बूस्ट और क्या होगा? ये स्लाइड आत्मनिर्भर भारत के पूरे रोड मैप को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। शुरुआत होती है इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने से, लेकिन मंजिल है भारत को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर बनाना, एक ऐसा देश जो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करे बल्कि पूरी दुनिया के लिए इनोवेशन करे। और अब आते हैं हम अपने आखिरी डीप डाइव पर, जो हमें पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में ले जाता है, जहां भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये जो नया टीका है, ये सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं है, ये भारत की साइंटिफिक ताकत का जीता जागता सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि हम ना सिर्फ दुनिया भर की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बल्कि उनके लिए अपने देश में ही समाधान भी बना सकते हैं। इस तस्वीर में जो जगर है, यानी CRI कसौली, वो अपने आप में एक इतिहास है। ये इंस्टीट्यूट दशकों से भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रीढ़ रहा है,
और इस नए टीके का यहीं से लॉन्च होना ये ट्रेडिशन और इनोवेशन का एक शानदार संगम है। ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ कर देता है कि आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है। जब हम अपनी वैक्सीन्स खुद बनाते हैं तो ना सिर्फ हमारे पैसे बचते हैं, बल्कि हमारी हेल्थ सिक्योरिटी भी हमारे अपने हाथों में होती है। हमें किसी ग्लोबल सप्लाई चेन की दया पर नहीं रहना पड़ता। और ये नंबर 100 से ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 100 से ज्यादा देशों की कहानी है जहां CRI कसौली में बनी वैक्सीन्स ने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की उस भारतीय सोच को दिखाता है जहां हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो खत्म करने से पहले चलिए आज के एनालिसिस से निकले उन सबसे जरूरी फैक्ट्स पर एक तेज नजर दौड़ाते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे काम आ सकते हैं। ये टेबल है आपकी क्विक रिवीजन गाइड। प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल बनते हैं। टॉपिक, उससे जुड़ा नाम और जगह। इन कनेक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, बाद में बहुत काम आएगा। और अब हम इस एक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। भारत एक ही समय में कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित कर रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है और लोगों की सेहत का ध्यान रख रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशक में भारत के विकास के लिए इन तीनों में से कौन सा पिलर सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा। इस पर जरूर सोचेगा, क्योंकि मेंस के एस्से में ऐसे ही एनालिटिकल सवाल आपकी समझ को परखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।